आज हम एक ऐसे रिफॉर्म की बात करने वाले हैं जो भारत के फ्यूचर को टेक्नोलॉजी के मैदान में रीडिफाइन कर सकता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी कि SEZ के नए रूल्स जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए लाए गए हैं। पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इनमें। ये सेक्टर्स इंपोर्ट डिपेंडेंट है, रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं। इनमें जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, प्रॉफिट आने में सालों लग जाते हैं। भारत अब एक सेमीकंडक्टर सुपर पावर बनना चाहता है जिसमें माइक्रोन, टाटा, वेदांता जैसे बड़े प्लेयर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने SEZ रूल्स 2006 में कुछ टारगेटेड रिफॉर्म्स किए गए हैं ताकि इस सेक्टर को फुल सपोर्ट मिल सके। हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई IQ की यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या हैं, गवर्नमेंट ने कौन से अमेंडमेंट्स किए हैं एंड व्हाई दीज अमेंडमेंट्स आर सिग्निफिकेंट। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज SEZ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक तरह के इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं जहां कंपनीज को टैक्स छूट, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस और इजी कंप्लायंस मिलती है ताकि एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट बढ़े। Some of the key features of SEZ are duty free import and export possible होता है, 100% FDI allowed in manufacturing, tax holidays and exemptions मिलते हैं, and simplified compliance and licensing norms exist करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें कि कौन कौन से SEZ हैं, सेंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो कि मुंबई पे है, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियाज अर्लीस्ट SEZ। प्राइमरीली ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स करता है। अदर एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं, नोएडा SEZ है जो उत्तर प्रदेश में है, श्री सिटी SEZ है जो आंध्र प्रदेश में है। ये सारे SEZ ही हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन से नए SEZ अमेंडमेंट्स अनाउंस किए हैं, ये नए SEZ रिफॉर्म्स है क्या और कैसे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अमेंडमेंट नंबर 1 पे। रूल नंबर 5 को अमेंड किया गया है, रिडक्शन इन मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट। पहले क्या सिचुएशन थी, मिनिमम 50 हेक्टेयर्स लैंड चाहिए होती थी SEZ बनाने के लिए, बट अब इस रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर दिया गया है और सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए सिर्फ 10 हेक्टेयर्स लैंड ही सफिशिएंट है। अगर कोई कंपनी जो SEZ बनाना चाहती है एक्सक्लूसिवली फॉर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, तो अब उसे सिर्फ 10 हेक्टेयर लैंड ही सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो अर्बन एरियाज जहां लैंड मिलना मुश्किल होता था वहां भी अब SEZ सेटअप हो सकता है, जैसे दिल्ली NCR रीजन्स, पुणे, बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स, यहाँ पे लैंड मिलना मुश्किल था। तो अब ये रिक्वायरमेंट रिड्यूस करने से ये बेनिफिट होगा कि वहां पे भी इजिली लैंड मिल जाएगा। ठीक है, इट इनकरेजेस मोर इन्वेस्टर्स टू एंटर द सेक्टर, नए नए इन्वेस्टर्स आएंगे। टेलर टू अर्बन और स्मॉलर लैंड पार्सल्स स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर हाईटेक बट कॉम्पैक्ट फैसिलिटीज। तो पहला अमेंडमेंट ये किया गया है। फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट में आते हैं, अमेंडमेंट नंबर 2 जो कि रूल नंबर 7 को अमेंड किया गया है। इनक्यूम्बरेंस नॉर्म रिलैक्स किए गए हैं। ओल्ड रूल क्या कहता था कि लैंड बिल्कुल फ्री फ्रॉम मॉर्टगेज या लीज होनी चाहिए थी, बट अब न्यू रूल ये कहता है कि अगर लैंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या उनकी एजेंसीज के नाम लीज्ड या मॉर्टगेज है तब भी SEZ अप्रूव हो सकता है। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि लैंड एक्विजिशन में फाइनेंशियल इनकम्बरेंसेस कॉमन होते हैं। ये रिलैक्सेशन प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हैं कि लैंड इजीली मिल जाए। सो रिकॉग्नाइजेस द रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन एक्वायरिंग इंडस्ट्रियल लैंड एंड मेक इट ईजियर फॉर डेवलपर्स टू सेट अप SEZ इवन इफ द लैंड इज टाइड अप विद गवर्नमेंट बैक्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। अब बात करते हैं अमेंडमेंट नंबर 3 की। रूल नंबर 53 को अमेंड किया गया है, लेकिन इसके पहले हमें समझना जरूरी है कि नेट फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में काम करने वाले यूनिट्स को एक रूल फॉलो करना पड़ता है और उसका नाम है नेट फॉरेन एक्सचेंज। ये बेसिकली ये चेक करता है कि आप जितना माल एक्सपोर्ट कर रहे हो, फॉरेन करेंसी कमा रहे हो, उससे ज़्यादा माल आप इंपोर्ट तो नहीं कर रहे हो। मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। SEZ यूनिट्स को पॉजिटिव NFE मेंटेन करना होता है यानी आप देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हो, राइट। अब हम देखते हैं कि अमेंडमेंट क्या किया गया है, ओल्ड रूल क्या था और नया रूल क्या है। ओल्ड रूल था कि अगर कोई माल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है या आप फ्री में सप्लाई करते हो तो उसका कोई वैल्यू NFE में काउंट नहीं होता था। बट न्यू रूल में न्यू चेंजेस क्या किए गए हैं कि अब अगर आपको माल फ्री में मिलता है या भेजते हो आप, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में होता है, तो अब उसका वैल्यू भी NFE कैलकुलेशन में काउंट होगा।
और ये वैल्यू कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी। मैं आपको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि क्या है। सपोज करिए एक अमेरिकन कंपनी ने आपको SEZ यूनिट्स में कुछ मोबाइल के पार्ट्स भेजे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उनको असेंबल करते हो और फिर वो माल उनको वापस भेज देते हो। आपने ये फोन्स असेंबल करके वापस अमेरिकन कंपनी को भेज दिया। अब आप दोनों के बीच में कोई पैसा एक्सचेंज नहीं हुआ। पहले इस प्रोसेस का कोई NFE में वैल्यू नहीं दिखता था। अब क्या होगा, कस्टम्स के रूल से उस माल को एक वैल्यू डिसाइड होगा और ये वैल्यू आपकी NFE में काउंट होगा। इससे ये प्रूव होगा कि आपकी यूनिट ने एक्चुअल काम किया, चाहे पैसा डायरेक्टली आया हो या नहीं आया हो। सो अगर हम देखें कि इसका इंपॉर्टेंस मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ये बहुत कॉमन है, बिग कंपनीज आउटसोर्स काम टू SEZs। बट इससे क्या होगा कि क्रेडिट भी मिलेगा। SEZ यूनिट्स की ट्रू वैल्यू एडिशन दिखाई देगी। इवन अगर कोई पेमेंट नहीं भी पाया आपने, है ना, आपकी कंट्री में कोई पेमेंट नहीं भी आया, तो SEZ ने काम किया, असेंबली, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग जैसा काम किया है, तो अब ये सब काम भी ऑफिशियली काउंट होगा, राइट। सो ये अमेंडमेंट स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर्स के लिए हेल्पफुल है। अब आते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट में। अमेंडमेंट नंबर 4 रूल नंबर 18 में किया गया है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया सील्स। पहले क्या होता था कि SEZ के अंदर जो भी कंपनीज होती थी उनका फोकस सिर्फ एक्सपोर्ट पर होता था, यानी उनका जो भी माल है वो इंडिया में बेचना मुश्किल होता था, परमिशन चाहिए होती थी और रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। बट अब गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट चेंज किया है, स्पेशली फॉर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज के लिए। अब SEZ के अंदर जो भी कंपनीज सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बनाती हैं वो अपना माल इंडिया के मार्केट में भी बेच सकती हैं, बस उन्हें नॉर्मल ड्यूटीज टैक्सेस पे करने होंगे जैसे कोई इंपोर्टर करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सोचिए कंपनी है चिपवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जो नोएडा के एक SEZ में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। पहले क्या होता था, ये जो कंपनी चिप बना रही है ये सिर्फ USA, यूरोप जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती थी। इंडिया में चिप बेचने के लिए काफ़ी पेपर वर्क और अप्रूवल्स चाहिए होते थे। बट इस नए अमेंडमेंट के बाद अब जो भारत लैपटॉप्स लिमिटेड जैसे इंडियन बायर्स हैं उनको भी ये कंपनीज चिप बेच सकती हैं। सिर्फ नॉर्मल इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होगी और कोई एक्स्ट्रा झंझट अब नहीं रहेगी। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फायदा क्या होगा कि न्यू रूल के अकॉर्डिंग अब इन्हें कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं कंपनीज, डोमेस्टिक मार्केट में भी बेचो, कोई झंझट नहीं रहेगी, ठीक है। अगर किसी टाइम पे एक्सपोर्ट डिमांड कम हो जाती है, लो हो जाती है बहुत सारे फैक्टर्स के कारण, तो इंडिया में आप अपना माल बेच सकते हो और वो लॉस कवर कर सकते हो। इंडिया की कंपनीज को इंडियन मेड सेमीकंडक्टर्स मिलेंगे जल्दी और शायद सस्ते भी। ये स्टेप मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट करता है। सो मेनली ये 4 रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नाउ व्हाट आर द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दीज रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म्स बनाए गए हैं ताकि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिले, ठीक है। ईजियर नॉर्म्स विल लोअर एंट्री बैरियर्स एंड अट्रैक्ट मोर प्लेयर्स। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भारत में एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप हो, उसके लिए रिफॉर्म्स लाए गए हैं। एंड जॉब क्रिएशन, स्किल जॉब्स जनरेट करने के लिए। अब देखते हैं कि रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे हो रहा है। 2 प्रोजेक्ट्स को अभी अप्रूवल मिला हुआ है। एक पहला तो है माइक्रॉन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना। ये कहाँ पे SEZ स्टैब्लिश करेगा, सानन गुजरात में। लैंड कितना है 37.64 हेक्टेयर्स। तो आप देख सकते हैं पहले जहाँ पर 50 हेक्टेयर्स ही रिक्वायर्ड था, अब उसको रिड्यूस करके 10 हेक्टेयर्स कर दिया गया, तो यहाँ पे 37 हेक्टेयर्स वाले भी एलिजिबल हो चुके हैं। इन्वेस्टमेंट ये लोग कितना कर रहे हैं 13,000 करोड़ का। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही सेक्टर है, तो इन्हीं सेक्टर में रिलैक्सेशन मिला है। दूसरा है एक्स ग्रुप हुबाली ड्यूरेबल गुड्स क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड। इसका लोकेशन है धरवाद कर्नाटका में, और यहाँ पे जो लैंड इन्हें अप्रूव किया गया है दैट इज 11.55 हेक्टेयर। इन्वेस्टमेंट ये लोग करने वाले हैं 100 करोड़ की, एंड सेक्टर इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो सिग्निफिकेंस क्या है कि दीज आर फर्स्ट मूवर्स अंडर न्यू रूल्स। ये दोनों अप्रूवल्स नए रूल्स के अंदर दिए गए हैं। और अब बेनिफिट्स क्या होंगे भाई, मैन्युफैक्चरिंग पुश मिलेगा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी, इंपोर्ट रिडक्शन होगा कि भारत ग्लोबल डिपेंडेंस से ग्रेजुअली निकलेगा बाहर, जॉब्स एंड स्किल जनरेट होंगी, हाई एंड जॉब्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, ये सब ज़्यादा क्रिएट होंगी, एंड एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो बढ़ेगा, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ भी है कि कैसे इन दोनों को अप्रूवल मिला हुआ है। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस यही है कि ये जो रिफॉर्म्स है परफेक्टली
अलाइन करते हैं मेक इन इंडिया के साथ, डिजिटल इंडिया के साथ, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के साथ एंड PLI स्कीम, आपका जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। तो भारत का विजन है कि वो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक स्ट्रॉन्ग नोड बन सके, फ्रॉम डिजाइन टू फैब्रिकेशन टू पैकेजिंग। And by doing so, the government aims to make India a globally competitive destination for semiconductor and electronics component manufacturing. So आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन।